तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का जो आपका पॉलिनोमियल है उसका एमसीक्यू मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। रियल नंबर का ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आज का लेक्चर आपका है पॉलिनोमियल का एमसीक्यू। ओके, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ फॉर्मूला भी बताऊंगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। देखते ही आंसर आप बता दोगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बस उतना ही आप कर लोगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हो सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। ओके, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। ओके, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये टेबल अगर जो आप याद कर लोगे ना तो एमसीक्यू सारा कर सकते हो। ओके, तो 20 नंबर का एमसीक्यू आपका आएगा, ये तो आपको पता ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो हर एक चैप्टर वाइज से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको टेबल अगर जो आपको याद हो गया तो आप पॉलिनोमियल का एमसीक्यू कर सकते हो, 90% कर सकते हो, ठीक है। 10% तो अभी मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा हट के पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस टेबल को कैसे याद करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये दो वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन जनरल फॉर्म लिख दिया हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहले ये समझ लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ये तो जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया। ये होता कैसे, पहचानते कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, ठीक है। ये कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। देखो ऐसे ले रहा हूं 8x प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे मान ले रहा हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। ये 9x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, इसको मान लेता हूँ मैं आपको दूसरा इक्वेशन। तो इसको चेक करके बताओ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे, देखो सबसे पहले पेयर का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इस टाइप का जो होता है अल्फाबेट जो आपका होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर में, वही आपका वेरिएबल होता है। ओके, तो वेरिएबल का जो डिग्री होना यानी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसी को हम क्या हो रहा है लीनियर इक्वेशन। तो देखो पावर 1 है आपका, हाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, पावर 1 है आपका। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है आपका, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है आपका, पेयर है आपका। पेयर का मतलब क्या हो गया, पेयर का मतलब एक्स के सामने एक्स लिखना होना चाहिए, वाई के सामने वाई होना चाहिए आपका, दोनों इक्वेशन, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन आपका, ठीक है। एक्स के सामने एक्स लिखा हुआ है आपका, वाई के सामने आपका देखो वाई लिखा हुआ है आपका, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लिखा है आपका, यानी कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है, ठीक है। यानी कि जोड़ा है ना आपका, एक्स के साथ एक्स जोड़ा है आपका, वाई के साथ वाई है आपका, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट है आपका। ओके, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको ऐसे, इसको चेक करके बताओ। इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ये तो है आपका, यहाँ पर मान लेते हैं 9u, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, u v, ठीक है, ये मान लेते। तो ये है क्या आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, नहीं है आपका, ये आपका फॉर्म नहीं है आपका। क्यों, क्योंकि आपका देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका, यहाँ पे भी आपका दो वेरिएबल है आपका, यहाँ पर भी है u और v का फॉर्म में दो वेरिएबल आपका, लेकिन पेयर नहीं है आपका, जोड़ा नहीं है आपका। जोड़ा क्यों नहीं है आपका, देखो x के सामने हमारा क्या u है, ठीक है, x के सामने x होना चाहिए, y के सामने y होना चाहिए, y के सामने क्या आपका v है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। u है तो यहाँ u होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए, ठीक है। v है तो v होना चाहिए, या तो y है तो y होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट तो है, इसका मतलब नियम हो, ठीक है। ओके, तो पहचानने आ गया ना आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, x के सामने x का जोड़ा होना चाहिए, y के सामने y का जोड़ा, मतलब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के सामने जोड़ा उसका होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया पहचानने का तरीका। तो हमने पहचान लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कब होता है। ओके, अब कुछ कंडीशन आपका, ये आपका जनरल फॉर्म होता है आपका। तो कंडीशन आपका, पहला कंडीशन का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रेशियो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ग्राफिकल कंडीशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। जो ग्राफ बनता है आपका दोनों लाइन का जो ग्राफ बनता है आपका, ठीक है, वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए दोनों लाइन, ठीक है। और अलजेब्रिक कंडीशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर जो सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद करना। ग्राफ आपका कैसे बन रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन का इसका रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों का रेशियो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों लाइन का इक्वेशन दिया होगा आपका क्वेश्चन के अंदर। कोइंसिडेंट लाइन होता है, ग्राफिकल में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है। ऐसे आपको याद रखना। ग्राफ भी बताता हूँ कैसे बनेगा। थर्ड वाला केस क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इस केस में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आपका पैरेलल लाइन होगा और अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो होगा आपका नो सॉल्यूशन होगा।
और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा आपका। ओके, तो ऐसे आपको याद कर लो, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, चार्ट नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब वो ग्राफ कैसे बना, पहले वाले केस में आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दोनों लाइन का इक्वेशन का आपका, ठीक है, वो क्या आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, ठीक है। देखो आपका ये आपका एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है आपका, ठीक है। एक लाइन का इक्वेशन ये आपका, ये आपका दूसरे लाइन का इक्वेशन है आपका, ठीक है। दोनों लाइन आपका इंटरसेक्टिंग कर रहा है, देखो ये आपका कट कर रहा है ना आपका, यहाँ पर कट कर रहा है, तो कितनी बार कट करे, दोनों लाइन आपका एक बार कट गया, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब एक सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है, यानी कि वन सोल्यूशन हो गया। तो एक पॉइंट को कट के दोनों लाइन तो एक सोल्यूशन, दो पॉइंट को कट करेगा दो सोल्यूशन होता है आपका, ठीक है ना। तो यूनिक सोल्यूशन होगा, इस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन है अगर ये कंडीशन होगा, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ आपको बनता है। अब ये वाला ग्राफ इसका कॉन्सिडेंट लाइन कैसे बनता है, कॉन्सिडेंट का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जैसे कि ये आपको बना लेता हूं थोड़ा जूम करके, ठीक। अब दोनों लाइन का इक्वेशन एक ही लाइन पर होना चाहिए, ये L1 भी और L2 भी, L1 L2 पर दो लाइन का इक्वेशन होगा, लाइन 1 का इक्वेशन, लाइन 2 का इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों एक ही पर होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक से भी शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों लाइन आपका एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में आपका क्या होता है, लाइन दोनों का कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन होता है, इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्यों, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ भी कट कर सकता है, ठीक है, यहाँ भी कट कर सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इनफाइनाइट नंबर आप कट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इसको बोलते हैं। सोल्यूशन है ना आपका, एक से अधिक सोल्यूशन निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। जब सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट होगा आपका दोनों लाइन आपका, नहीं सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझ गए। तो अब थर्ड समझते हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड में क्या, ये वाला जो कंडीशन आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्या है, पैरेलल लाइन होता है आपका, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन मान लो ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे, एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया। दोनों लाइन आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल देखो एक दूसरे के पैरेलल है आपका, बिल्कुल आपका। तो L1 L2 दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल होता है आपका तो कोई सा सोल्यूशन नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि आपका सोल्यूशन कब निकलता है, जब आपका दोनों लाइन कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये तो देखो पैरेलल अगर जो हो जाएगा तो ये तो बाहर बाहर निकल जाएगा आपका, पता नहीं पैरेलल तो मिलेगा नहीं, पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं मिलता है आपका, ठीक है ना। तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा आपका, सब इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब कट ही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा दोनों लाइन, तो आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। जब नो सोल्यूशन हो जाएगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल, जब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंसी चेक करें, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो पैरेलल के केस में आपका इनकंसिस्टेंट होता है, सोल्यूशन उसका नहीं निकलता है। सोल्यूशन कब निकलता है, जब दोनों लाइन, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ओके, ये टेबल याद हो गया होगा, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका, वो सैंपल पेपर का, आपका बेसिक मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस उसी को आपको लगाना है, ठीक है। तो क्या कर आपका दो लीनियर इक्वेशन, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। इसका ऐसे रेशियो चेक कर लेंगे। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकालते हैं ये, ठीक है, निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो दे रखा है आपका, पहला ये दे रखा, दूसरा ये दे रखा है, ठीक है ना। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको x के सामने x होना चाहिए, आपका x के सामने x लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होना तो उसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना। y के सामने y लिखा होना चाहिए, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट के, और ये आपका राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। तो आपका ये फॉर्म है इसमें आपका, ठीक है, इस फॉर्म में है आपका, देखो इस वाले फॉर्म में है आपका, बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो आपका x वाला है ना, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, वही आपका a1 a2 आपका कोफिशिएंट आपका, ठीक है, साइन के साथ लेना आपका। ये पहला a1 मान लो और इसको a2 मान लो, ठीक है। दूसरा क्या है y वाला आपका, ये आपका इसका कोफिशिएंट साइन के साथ लेंगे हम, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं लिखा y वाला, तो इसको 1 ले सकते हैं आपका। तो ये क्या हो गया आपका b1/bt होगा, साइन के साथ लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, आपका क्या होता है c1 c2, इसका c1 c2 का मतलब कांस्टेंट, तो पहला आपका c1 हो गया, ये आपका c2 हो गया, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब इसका रेशियो चेक करो, a1/a2 यानी 6/2, साइन के साथ लेंगे 6/2 इक्वल टू लगाओ, देखो ये बराबर है क्या आपका -3/-1, साइन के साथ लेंगे, जो भी साइन होगा वो साइन लेंगे, -3/-1, ये b1 b2 हो गया आपका, y वाला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट c1 c2 होगा, साइन के साथ लेंगे, इक्वल टू ऐसे पहले लिख लो 10/9। अब देखो क्या क्या इक्वल है इसके साथ, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ 3, और एक बार में जाएगा 3/1 इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9 क्या आ रहा है आपका, आ रहा है ना आपका। देखो ये चीज आपका बराबर है आपका, लेकिन ये चीज आपका बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2 आपका बराबर नहीं है आपका,
ठीक है, तो कौन सा कंडीशन हुआ आपका, ये आपका क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा ऑप्शन आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये कंडीशन आपका कौन सा फुलफिल कर रहा है आपका, ये वाला थर्ड वाला ना, तो पैरेलल लाइन आपका हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा, इतना सारा भी नहीं करना आपको एमसीक्यू में। ठीक है, डायरेक्ट आपको करना है। डायरेक्ट कैसे, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसे 6/2 लिख लो, -3/-1 10/9 लिख लो। ठीक है, एक्स के सामने एक्स वाला A1A2 होगा, वाई के सामने वाई वाला आपका B1B2 हो गया, और कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट आपका C1C2 होगा। चेक कर लो, जो भी आपका बराबर है, जो भी कंडीशन फुलफिल करा हो, या आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। आपका क्या कह रहा है, आपका ये आपका 2 लीनियर इक्वेशन आपका दे रखा है। पहला इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा इक्वेशन आपका ये दे रखा है आपका। ठीक है, इसमें आपको कंडीशन क्या दे रखा है, इनकंसिस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें के की वैल्यू ये निकालना है, इससे जो इसके अंदर के है वो निकालना है। ये आपका ये भी सैंपल पेपर है 2023 का, किसका, स्टैंडर्ड का है। देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा आपका, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बस ये आपको याद होना चाहिए टेबल आपको, ठीक है ना, चार्ट जैसे मैंने आपको बताया वैसे याद होना। तो आपका इनकंसिस्टेंट क्या होता है आपका, ये वाला होता है ना इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही होता है आपका कंडीशन आपका। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में से कोई एक दे दे तो भी आपको यही लगाना, आपको पैरेलल लाइन दो तो भी, नो सोल्यूशन बोलेगा तो भी, तो तीनों आपको में से कोई एक दे दे आपका, इनकंसिस्टेंट बोले, नो सोल्यूशन बोले, पैरेलल बोले, तो यही कंडीशन आपको होता है। ठीक है ना, ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है आपको। ओके, ठीक है, तो इसको निकालते हैं। जो x देखो सबसे पहले इसका तो फॉर्म में है क्या आपका, 3x + y इक्वल टू 1, इसको इक्वल टू 0 बनाना है आपको। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आपका आ जाएगा। ओके, फिर इक्वल टू 0, इक्वल टू हमेशा 0, राइट हैंड साइड हमेशा 0 बनाओ। ठीक है, ये आपका देखो माइनस प्लस में इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 बन गया, राइट हैंड साइड 0। x के सामने x है, y के सामने y है आपका। ठीक है, तो ये जो x के सामने x है ये आपका क्या, A1A2 हो गया, यानी कि 3 ऐसा डायरेक्ट लिख देते हैं, A1/A2 3 साइन के साथ लिखेंगे, मैंने आपको 3/2 टाइम्स k - 1 इक्वल टू, ठीक है, B1/B2। ये जो y वाला जो आपका वो वाला कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, y के सामने y वाला लेंगे, यही आपका B1/B2 होता है आपका। कुछ नहीं लिखा है तो इसको 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/k - 1 जो भी आपका कोफिशिएंट होगा वही वाला लेंगे। ठीक है, तो 1/k - 1, तो 1/k - 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, C1/C2, तो C1 क्या है, -1 है आपका, -1 है आपका, डिवाइड बाई -2k + 1 -2k + 1 है आपका। ओके, माइनस से माइनस देखो कट जाएगा आपका। एक बात होगा, यहाँ पर 3 इक्वेशन बना है, 1 2 3, तो 1 और 2 सॉल्व कर लो, ये दोनों सॉल्व कर लो, इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि आपका नॉट इक्वल टू ऑप्शन में दे ही नहीं रखा आपका। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू वाला केस दे ही नहीं रखा आपका, तो इसको हटा दो, बस ये दोनों सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व ट्रिक करेंगे आपको, जैसे आपका क्वेश्चन होगा वैसे आपको सोल्यूशन करना है। फिर बस 2 ही आपको लिख लो तो भी आपका सोल्यूशन बन जाएगा, उतना ही आपका आएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख लो, तो क्या आएगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो आपका 3, इसका इसके साथ का 3k, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 में 3 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो उतना ही आएगा आपका 2, फिर k, फिर -2, इतना आ गया। सॉल्व करो इसको फटाफट, ये 3k, ये प्लस है आपका, माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2 के साथ, ये -2 और ये माइनस प्लस आपका हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर जो राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका साइन चेंज होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो भी आपका अल्टरनेट साइन आपका चेंज होता रहता है आपका। ठीक है ना, तो इसको क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 3 के में से 2 के जाएगा आपका, 1 के होगा, प्लस में आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो -2 है +3 है, तो आपका कितना आएगा, +1 आएगा आपका। बड़े में से छोटे को घटाना है तो +1, तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ रहा है, 1, तो देखो 1 आ रहा है क्या, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं अलग से, मैं आपको बताने वाला हूँ। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है कोई सा भी, ठीक है, कंसिस्टेंट है, देन द लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 इक्वेशन आर, पहला इंटरसेक्टिंग कह रहा है, दूसरा पैरेलल कह रहा है, सी वाला कह रहा है ऑलवेज कोइंसिडेंट, और डी वाला इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट बोल रहा है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है या तो कोइंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अगर जो कंसिस्टेंट है तो 2 केस हो सकता है आपका, यहाँ भी हो सकता है कंसिस्टेंट, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है और कोइंसिडेंट लाइन, दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो ध्यान से ऑप्शन में लगाना है। तो डी वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है,
कोइंसिडेंट भी हो सकता है, अगर जो कंसिस्टेंट है आपका, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन मत लगा के आ जाना, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है इंटरसेक्टिंग दे रखा है, तो पहला वाला ऑप्शन देखो इंटरसेक्टिंग दे, इसको मत लगा के आ जाना, ठीक है। इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है ना, तो दोनों होगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो कोइंसिडेंट होगा आपका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों पढ़ते हैं। जो टेबल आपको बस वही टेबल ही आपको पूछ लिया, उसी में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही आपका दे रखा है, यही चीज आपका दे रखा है, आपका जनरल फॉर्म दे रखा है आपका। ओके, पूछ रहा है आपका क्या, इसका जो सॉल्यूशन आपका इनकंसिस्टेंट है, आपका इनकंसिस्टेंट इस वाले केस में पूछ रहा है। कौन सा आपका सेटिस्फाई करना चाहिए रेशियो आपका। बी वाला पार्ट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला पार्ट, ठीक है। ये टेबल आपको पता है तो सब कर सकते हो, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो क्या दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर से करते हैं और क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। तो आपका देखो ये पहला इक्वेशन आपका, पहले राइट हैंड साइड हमेशा जीरो बनाएंगे, ठीक है। ये एक राइट हैंड साइड 2 है ना, इधर प्लस, ये आपका प्लस इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड हमेशा जीरो बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपका 0 हो जाएगा आपका, ऐसे बना लेंगे, फॉर्म में बनेगा आपका, ठीक है। और x के सामने x लिखा, y के सामने y लिखा, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसको 1 मानते हैं। ओके, तो ये x के सामने x वाला क्या a1 a2 हो गया। तो क्या कह रहा है आपका यूनिक सोल्यूशन, कंडीशन दे रखा है यूनिक सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन कहाँ पर होता है आपका, जल्दी बताओ। सिर्फ एक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ना आपका, तीनों में से कोई एक बोल देना तो समझ लेना आपको वही कंडीशन होता है आपका, ठीक है। यही वाला कंडीशन होता है। तो a1/a2 यानी कि k/6 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो b1/b2 क्या था, y वाला कोफिशिएंट होता है आपका, साइन के साथ लेना, मैंने आपको बताया -1/-2 साइन के साथ लेना आपको, ठीक है ना। जो भी आपका साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस। ओके, तो ये हो गया, ये कट गया माइनस से माइनस, और इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ, नॉट इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 6, ये आपका कट गया, 3 बार में जाएगा आपका। तो k की वैल्यू k नॉट इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बता दो, तो कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन की तरफ बच्चों करते हैं आपका। तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका दे रखा है आपका, ठीक है। इसके लिए k की वैल्यू निकालना है, तो करते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 बनाते हैं। ये +5 है, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड 0 बना लो, +10 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है आपका, यहाँ पर है ना आपका, सब रेशियो आपका बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका x के सामने x लिखा है ना, तो 2/4 क्या होगा a1/a2, और ये आपका क्या होगा b1/b2, और ये आपका क्या होगा c1/c2 होगा। लिख लो ऐसे ही, 2/4 इक्वल टू +3/k +3/+k नॉट, फिर इक्वल टू -5/-10 -5/-10। कोई दो सॉल्व कर लो जहाँ पर आपका k की वैल्यू हो, तो पहला दूसरा सॉल्व कर लो, या दूसरा तीसरा सॉल्व कर लो, ठीक है, आपका मिल जाएगा। तो पहला दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे ही करेंगे, कोई दो सॉल्व कर लो आपका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई k में करोगे तो 2k हो जाएगा, 2k बन जाएगा, इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, काट दो, 6 बार में जाएगा, k इक्वल टू 6 इज करेक्ट आंसर। ओके, पहला दूसरा को सॉल्व करो, दूसरा तीसरा को सॉल्व करो, उतना ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो k की वैल्यू का कितना आएगा 6। कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बता दो। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो देखो, तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन इस बार कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कहाँ पर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है आपका, ठीक है। देखो फॉर्म में लिखा है, राइट हैंड साइड के फॉर्म में 0 है, 0 है आपका, x के सामने x है, y के सामने y, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1/5 कितना हो गया आपका a1/a2 +2/+k आपका क्या होगा b1/b2, और -3/+1 क्या हो गया आपका c1/c2। रख दो आपका 1/5 आपका क्या हो गया 1/5 a1/a2 इक्वल टू, ये कंडीशन है आपका नो सॉल्यूशन का, 2/k, साइन के साथ लेंगे 2/k। अब देखो इसमें k आ गया, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा करने की जरूरत नहीं, नॉट इक्वल टू c1 -3/+1। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, दो आपका सॉल्व करो, आपका आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
यही मैंने के का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपका कितना हो जाएगा आपका के 1 का मल्टीप्लाई उसमें करोगे तो नहीं आएगा आपका। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे आपका कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, तो के की वैल्यू कितना आ गया 10। ऑप्शन इज कौन सा ऑप्शन है आपका जल्दी बता दो। तो बाबू देखो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके तो एकदम देखते ही आंसर बता सकते हो, ठीक है, अगर जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो अगला वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। 2 पैराबोलिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन इसका कंडीशन दे रखा है, तो ए और बी क्या हमें कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। ऑप्शन में दे रखो क्या दे रखा है आपका, जो भी दे रखा है उसको कंडीशन सेटिस्फाई कराना है आपको, कौन सा कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है ए और बी के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, वैसे ही वही सिंपल तरीका आपका, ये आपका थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ओके तो बेसिक स्टैंडर्ड वाला जो मैं आपको कर रहा हूँ बस वही पूछेगा, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो आपका, ठीक है। तो ए और बी का रिलेशन निकालते हैं इसका। तो ये देखो इक्वल टू 7 है, प्लस है तो इधर आएगा तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा, इक्वल टू 0 बना दो, ये मैंने आपको बताया। ये आपका प्लस 28 है तो इधर आएगा माइनस 28 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स के सामने एक्स लिखा है, वाई के सामने वाई लिखा है, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट हो गया आपका। तो कॉन्सिडेंट लाइन कब होता है, ये तीनों आपका रेशियो बराबर होता है तब होता है आपका, ठीक है ना बाबू। तो इसको लिख लेते हैं, देखो तो ये आपका क्या होगा a1 अपान a2 एक्स के सामने m, यानी कि 2 अपान 2a, a1 अपान a2 हो गया। और ये y वाला आपका क्या होगा b1 अपान b2, साइन के साथ लेना है, मैंने आपको बताया है। तो 3 अपान a प्लस b, सिर्फ बाबू कोफिशिएंट लेना आपको, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। तो y का कोफिशिएंट 3 है तो 3, y का कोफिशिएंट ये आपका a प्लस बी है तो a प्लस बी, प्लस है तो प्लस के साथ लेना आपको, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस लेते हैं आपको, a प्लस बी हो गया। अब हमारा कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लेना है, ठीक है, तो इक्वल टू -7 अपान -28। अब इसको सॉल्व करो, आपका ए और बी के फॉर्म रिलेशन बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ए और बी का बनाना है तो ए और बी दोनों चाहिए आपको, ठीक है ना। तो तीसरा वाला हटा लो आपको, ये कांस्टेंट हटा दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसी को सॉल्व करो, आपका मिल जाएगा आपका। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, और इसका इसके साथ करो। ओके तो 2a का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6, और एक आपका ए ही आ जाएगा आपका, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई ए में करोगे 2a, 2 का मल्टीप्लाई बी में करोगे आपका 2b बाबू आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको इधर लाओ, सेम है ना आपका, तो 6a, ठीक, ये आएगा इधर प्लस है तो माइनस साइन के साथ आएगा, इक्वल टू 2b। तो ये कितना 6 में से 2 जाएगा आपका, कितना है आपका 4 आएगा, और ए तो आपका सेम ही आ जाएगा आपका, इक्वल टू 2b। अब यहाँ से आपका देखो 4 से आपका ये 2 कट जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा आपका। ओके तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2a इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो देखो बताओ कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन है आपका, 2a इक्वल टू b। तो 2a इक्वल टू b बाबू कौन सा है, जल्दी बताओ, b वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपका, बेसिक में पूछ सकता है यार, कोई बात नहीं है। तो करना आपको कुछ नहीं है बाबू, ठीक है, करना बस आपको ये है, a1 अपन a2 निकाल लो और b1 अपन b2 निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, सॉल्व कर लो, या a और b का रिलेशन बताना है, k1 k2 को बता सकते हो, जो भी आपको दिया होगा सब कुछ निकाल सकते हैं हम। हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू। देखो बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्या करना है आपका, इफ am नॉट इक्वल टू bl, ये कंडीशन दे रखा है am नॉट इक्वल टू bl के आपका। ओके देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है आपका, 2 आपका पैराबोलिक इक्वेशन दे रखा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए वाला यूनिक सोल्यूशन, बी वाला नो सोल्यूशन, सी वाला इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, डी वाला मेनी और मे नॉट हैव सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, जल्दी बता दो। तो अब भाई देख लो, जल्दी बता दो, 2 रेशियो आपस में अगर बराबर नहीं होता है तो 2 ही रेशियो तो है आपका, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन होता है बाबू, यूनिक सोल्यूशन होता है ना आपका, कंसिस्टेंट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका, देख लो, यूनिक सोल्यूशन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लॉजिक है आपका, नहीं लॉजिक लगा पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे देखो, ये इक्वल टू 0 बनाओ, ये माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, ये प्लस एन है तो इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। अब रेशियो निकालो, रेशियो निकालो जल्दी फटाफट, भाई क्या हो जाएगा, ए अपन एल हो जाएगा, A1 A2 क्या हो जाएगा, ए अपन एल हो जाएगा, और ये का B1 डिवाइड बाई एम हो जाएगा वाई वाला, ठीक है, यानी B1 अपन B2 हो जाएगा, B अपन एम हो जाएगा आपका। ओके और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी अपन -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा आपका। एक बात बताओ, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए अपन एल लिख सकते हैं, ए अपन एल, ये एल इधर आ जाएगा, फिर नॉट इक्वल टू
बी अपन एम लिख सकते हैं, बी अपन एम। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया आपका, ये वाला। तो ये तो हटा ही नहीं आपका, हटा दो इसको। तो ये वाला कंडीशन है आपका, ठीक है। तो यही तो आ गया आपका। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई बच्चों की है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपका, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, तीनों में से कोई भी हो। तो यूनिक सोल्यूशन ऑप्शन में दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बता दा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट है आंसर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये भी स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार मैंने मिटा दिया, जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता था मैंने आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है इफ एक्स इजकल टू ए वाई इजकल टू बी, एक्स की वैल्यू ए कह रहा है, वाई की वैल्यू बी कह रहा है। तो सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ये दे रखा है, फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। पहले इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मैंने मान लिया। तो एक्स के स्थान पे ए रखना है, वाई के स्थान पे बी रखना है, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो तरीका है, ऑप्शन चेकिंग से कर सकते हो और सोल्यूशन से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, दोनों पेयर ऑफ लीनियर को सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है हमको, ए रखना है बच्चों, ए रख लिया। वाई के स्थान पे हमको बी रखना है, तो बी रख दो, बस ऐसे ही रख दो, आंसर आ जाएगा। एक्स के स्थान पे ए रखना है और वाई के स्थान पे हमको बी रखना है, बाकी वैसे छोड़ देना आपको, ठीक है। अब इसका दो मेथड है सॉल्व करने का आपका। ओके, अब इसको सॉल्व करो। पहले इक्वेशन को हम दूसरे इक्वेशन के साथ क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका वेरिएबल आपका सेम है। आपका जब सेम है तो आपका प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। ए जुड़ के कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, जो साइन होता है वही साइन ले लेता है, ठीक है। ए और ए कितना 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 और 2 और 4 प्लस में है ना आपका 6 हो जाएगा। हाई और हाई कट गया, 3 बार में जाएगा तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गई। चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में कर दो, तो 2 में करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ए की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू निकालना है ना, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस प्लस में हो जा रहा माइनस में जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना 3 है, तो 3, तो कितना रहेगा 1। तो b इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू जल्दी बताओ तो देखो लो, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो ये तो आपका सोल्यूशन ऐसे होता है आपका, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग से देखो करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है आपका ये, ऑप्शन चेकिंग से कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन चेकिंग से कैसे, ऑप्शन ही रख दो। ऑप्शन कैसे रखेंगे हम, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, 3 एंड 1, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू पूछ रहा है तो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी पूछ रहा है तो दूसरा वाला बी है आपका, ऐसे आपको करना है आपको। तो ए की वैल्यू हम रख देते हैं 3, अब बी की वैल्यू रख दो हम 1, ऑप्शन चेकिंग से कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वैल्यू आपका, ठीक है ना। तो ए माइनस बी, ए के स्थान पे आपका 3 पुट किया और बी के स्थान पे हम 1 पुट करते, तो देखो कितना आ रहा है आपका, और किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 के बराबर है क्या आपका, 2 इक्वल टू 2 हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया आपका। अब दूसरा वाला देखो सेटिस्फाई करा क्या, पहला वाला दोनों करना चाहिए आपका, है ना, एक कोई नहीं करना, दोनों करना चाहिए आपका। तो एक के स्थान पे हमने क्या लगा 3 रख दिया, फिर प्लस बी के स्थान पे 1 इक्वल टू किसके बराबर, 4 के बराबर, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के बराबर है आपका, दोनों कंडीशन चेक करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग से पहला वाला ऑप्शन हमने चेक किया, तो यही वाला ऑप्शन आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन चेकिंग से कैसे करेंगे, जो वैल्यू आपका पूछेगा वही वैल्यू हम ऑप्शन चेकिंग से उठा के रख देंगे, जो भी आपका इक्वेशन दे रखा होगा आपका, ठीक है ना। ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा दोनों इक्वेशन, तो वही आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने वैसे करना आप, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं बच्चों, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर आपका, द पेयर लीनियर इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 5, चारों कंडीशन में कौन सा कंडीशन आपका सेटिस्फाई करा है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कह रहा है आपका, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, कंडीशन सेटिस्फाई कराना, एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। तो एक ग्राफ आपको पता होगा, ये आपका एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपका प्लस होता है एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई नीचे आपका नेगेटिव होता है आपका। तो क्या कर रहा है, एक्स 0 आपका कहाँ होता है आपका, तो यहाँ पर आपका एक्स वाई और एक्स दोनों 0 होता है आपका, ओरिजिन पे आपका एक्स और वाई दोनों जो आपका 0 होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक्स इक्वल टू प्लस 5 है आपका, ठीक है। तो प्लस वाला आपका कहाँ पर आएगा, एक्स की वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, तो मान लो यहाँ पर 5 है आपका, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 5 हो गया ना। ये आपका ऐसे लाइन बनेगा, आपका ऐसे बनेगा, देखो ओके, ऐसे लाइन बन गया ये, ठीक।
एक इसका ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया आपका, एक्स इक्वल टू 0 वाला यहाँ बन गया, एक्स इक्वल टू 5 यहाँ बन गया। तो आपका क्या किसके पैरेलल है आपका, देखो ये इसके पैरेलल है आपका वाई एक्सिस के, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है आपका, ठीक है। एक लाइन ये होगा, एक लाइन, दो लाइन हो गया ना आपका, ये दोनों लाइन आपका क्या हो गया आपका, ये क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 तो आपका यहीं पर ही होगा, तो एक लाइन का ऐसे खींच सकते हैं आपका, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच सकते, दो लाइन हो गया आपका। अब दोनों लाइन आपका पैरेलल होगा, जब पैरेलल हो जाता है आपका तो क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, चलिए बताओ, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, नो सोल्यूशन। ओके, और साथ ही साथ पैरेलल है, पैरेलल के केस में नो सोल्यूशन हो गया, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्या क्या आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, तो इस बार आपका जो क्वेश्चन आपका y इक्वल टू 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो y इसी में कर देता है, y इक्वल टू क्या दे रखा है 0, और क्या दे रखा है y इक्वल टू -3 दे रखा है, y इक्वल टू -3 दे रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना, y इक्वल टू, तो y और x ऑन y तो 0 आपका यहीं पर होगा, यही लाइन होगा आपका, और y इक्वल टू -3 दे रखा है, तो ये तो हटा देते हैं, ये तो हटा देते हैं, y -3, ठीक है। तो माइनस कहाँ पर है आपका, प्लस ऊपर होता है माइनस है, तो -3 यहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर कहीं पर आएगा आपका, ठीक है ना, तो आपका -3 यहाँ पर ही आएगा आपका, ठीक। ओके, तो ये वाला जो आपका है बाबू, ये वाला जो लाइन है आपका, ये ऐसे बनेगा ना आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, और ये वाला लाइन क्या हो गया आपका y इक्वल टू 0, ये वाला लाइन क्या होगा y इक्वल टू 0, ठीक है। x और y 0 यहीं पर होगा ना आपका, तो ये किसके पैरेलल है बाबू, इसके x एक्सिस के पैरेलल है आपका, किसके पैरेलल, किसके x एक्सिस के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो क्या आपका नो सोल्यूशन, इसका भी हो गया आपका, ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल है आपका y इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसका नो सोल्यूशन हो गया आपका, यही है ना, हाँ यही है नो सोल्यूशन, इसका भी आंसर नो सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं, क्या कर आपका द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 का जो ग्राफ होगा आपका, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस, बोथ x एंड y एक्सिस नॉट, नन ऑफ दिस दे रखा है आपका, ठीक। अभी मैंने आपको बताया क्या, x इक्वल टू -3 कहाँ पर आपका, ये इसको पहले हटाओ, x एक्सिस y एक्सिस खींच लिया मैंने, इसको हटाओ, इसे हटाओ, ठीक है, तो माइनस होता है आपका, ओके। x इक्वल टू -3, ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, -3 मान लो यहाँ पर आ रहा है आपका, -3 यहाँ पर आ गया मान लो, ठीक। तो लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना आपका, ये ऐसे बन गया, x इक्वल टू -3 का ग्राफ बन गया आपका, किसके पैरेलल है बाबू, जल्दी बता दो, तो ये इसके पैरेलल है ना आपका y एक्सिस के, तो y, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, y एक्सिस हो गई। नेक्स्ट करते हैं बाबू, चलो नेक्स्ट क्या आपका, इस बार क्या दे रखा है, y इक्वल टू 5 दे रखा है, x ना देखा, y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू +5 दे रखा है, ठीक है, तो बस 5 लिखो या ना लिखो, बातें की है, देखो आपका इस बार कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ये दे रखा है, तो y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो 5 वाला ग्राफ कहाँ बनेगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो y 5, तो यहाँ पर आपका बनेगा पॉजिटिव है ना, तो y 5 यहाँ पर बन गया मान लो, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, y इक्वल टू 5 का ग्राफ हो गया, और ये किसके पैरेलल है बाबू, जल्दी बता दो, ये x एक्सिस के, देखो पैरेलल नहीं x एक्सिस के, ये x एक्सिस पे बना है ना आपका, तो x एक्सिस के पैरेलल है आपका, x एक्सिस के, तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बता दो तो बाबू, जल्दी से बता दो बाबू, कौन सा ऑप्शन है आपका, ये है आपका बाबू बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक बा, ठीक। अगला करें, चलो अगला करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं, तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b आर, ए ऑप्शन है पैरेलल, बी ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, सी ओवरलैपिंग, और डी नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ। ये दे रखा है x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, तो कोऑर्डिनेट इसका कैसे लिखते हैं, पहले x कामा, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना, x कामा y, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कामा b हो गया आपका। अब a और b का कुछ वैल्यू हो गया, देखो पॉजिटिव है ना आपका, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कहाँ पर होगा, दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है आपका, ठीक है, ये आपका माइनस प्लस होता है आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस प्लस होता है आपका, ओके। थर्ड में आपका क्या होता है, दोनों माइनस माइनस होता है आपका, और इसमें क्या होता है आपका प्लस और माइनस होता है आपका, ये तो आपको पता ही होगा। तो कहाँ पर आपका होगा, आपका कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा आपका, तो a कामा b, तो मान लो आपका x आपका a चला यहाँ पर, x इक्वल टू a हो गया आपका,
और वाई इक्वल टू बी का मतलब वाई पर बी आपका चला, यहाँ पर आपका बी हो गया, आपका वाई इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू बी इसका ग्राफ ऐसे बन गया और एस इक्वल टू ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है, तो कहाँ पर क्या कर रहा है आपका, इंटरसेक्ट कर रहा ना, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया आपका। ठीक है, दोनों ग्राफ आपका। तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट बना क्या बना है, ए कामा बी बना आपका, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया आपका, इंटरसेक्ट कर रहा ना ए और बी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं, क्या करा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इजकल टू -3। 4 को ग्राफ दे रखा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्स इजकल टू -3 का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स इजकल टू -3 तो आपका इधर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बन गया आपका ग्राफ, एक्स इजकल टू -3 का ग्राफ बन गया। तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बता दो तो बाबू। अबे कहाँ है, एक्स इजकल टू -3, जल्दी बताओ कौन सा है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया ना 0,0, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, डी वाला ऐसे दे रखा है आपका शायद। हो गया, अगला क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन है विच कुड बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे जाता है आपका, ओरिजिन से होकर जाता है आपका, ऐसे जाता है आपको y इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये ओरिजिन से पास होकर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो गया। कौन सा ऑप्शन है, जो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बाबू पूछता है आपका। ठीक है ना, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक में भी आपका आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, एक्स प्लस वाई से जो भी आपका एरिया का घिराव हो रहा है वो हमें निकालना है इन द गिवन फिगर। ऑप्शन चारों में से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है आपका। ठीक है, तो एरिया कौन सा घेर रहा है आपका, यही आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यही वाला एरिया ना आपका, यही वाला एरिया, इसका हम एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो ये देखो ये आपका एक लाइन ये है, एक लाइन ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना 90 डिग्री बना है ना आपका, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ओके, तो ये आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो, एक ही होता है आपका, हाइट और परपेंडिकुलर एक होता है, इसको ब्रैकेट में लिखो परपेंडिकुलर। ओके, तो ऐसे कैसे निकालोगे, देखो ये सब कुछ दे रखा है आपका, तो 1/2। अब देखो जहाँ पर 90 डिग्री होता है बच्चों, उसके सामने का जो साइड होता है आपका वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, बेस और हाइट से मतलब है। तो बेस आपका मान लो तो ये हो गया आपका, जो परपेंडिकुलर कहाँ पर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला ना, ये परपेंडिकुलर आपका, तो यही आपका हाइट हो गया आपका। अब बेस आपका ये होगा, तो बेस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए ना, तो बी से सी तक का डिस्टेंस कितना आपका 10 है, 5 और 5 मिलकर 10 हो गया ना आपका। ठीक है, तो 10 इंटू हाइट कितना बच्चों, हाइट भी आपका कितना आपका, टोटल कितना आपका 10 है आपका। ठीक, तो 10 सॉल्व करो, 2 से काटो, 5 बार में 5 और 10 का मल्टीप्लाई 50 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है बचा, 50, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है आपका, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू इसको सॉल्व करके बताना है। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है बाबू, अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया, जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टैंडर्ड में ज़्यादातर आता है आपका। ठीक है, तो कैसे लगाए, शॉर्ट ट्रिक लगाएं, क्या बताएं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वैल्यू उसको उठा कर पुट कर दो इसमें, दोनों इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ओके, तो पहला ऑप्शन पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो पहले वाले में पुट करते हैं, इससे पहले वाले इक्वेशन में, तो पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले में पुट करेंगे अभी। ओके, पहले वाले में करते हैं, तो 29 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, वाई की वैल्यू 2 रख दिया, 37 प्लस 37 इंटू वाई यानी कि 2 है इक्वल टू 103। तो इसको सॉल्व करो, 29 प्लस ये 7 दूनी 14, 3 6 7 103, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 4 13, 7 2 9 1 10, 103 के बराबर हो गया। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करते हैं, दूसरा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 37 एक्स की वैल्यू 1 है प्लस 29 इंटू वाई की वैल्यू 2 है इक्वल टू कितना 95। देखो आ रहा है क्या बाबू, तो 37 बाबू ये हो गया, और ये 9 18, 2 4 5 इक्वल टू 95 बाबू हो गया। 8 7 15 का 5, एक कैरी हो गया, 5 3 8 1 9, 95 इक्वल टू 95 आ गया बाबू, देख लो।
ठीक है ना, ये भी आ गया ये भी आ गया, दोनों बराबर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट आ गया। तो बी भी नहीं चेक करना आपको, सी भी नहीं चेक करना आपको, और डी भी नहीं करना आपको, स्मार्ट वर्क आपको करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे करेंगे स्मार्ट वर्क। ए चेक कर लिया, आ गया। अगर ए नहीं आता, मान लो ये आ गया होता, ठीक है, ये नहीं आया होता, नॉट इक्वल टू आ गया होता, मान लो ये आपका 90 आया होता, तो 90 आपको 95 के बराबर होगा नहीं आपको, तो ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए आपको, ठीक है। तो फिर बी की तरफ करते हैं चेक, ठीक है, बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो बी वाला ऑप्शन हो जाता, तब सी और डी करते हैं, ऐसे करते रहेंगे हम अल्टरनेट में, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहीं पर हम छोड़ देंगे दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन करें। ओके, देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, ऑब्जेक्टिव से करना है आपको, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव में आएगा तो उसका तरीका जिस तरीके से पूछेगा, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से बोलेगा ग्राफिकल से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलेगा सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो जैसे बोलेगा वैसे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एमसीक्यू पढ़ा ना, तो ऑप्शन चेकिंग से करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं x = 1 y = 2, इसमें रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, देखते हैं क्या था। x = पहले इसमें रखते हैं, पहले वाले में 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू 1, फिर प्लस 0.3, बाबू 0.3 आ गया, इंटू वाई की वैल्यू बाबू कितना है 2, किसके बराबर है आपका 1.7 के, देखो आ रहा क्या बाबू, ये तो 0.4 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आएगा, प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 0.6 आ जाएगा 1.7। हाई देखो 4 और 6 10 हो गया, पॉइंट लग गया, और 0 + 1 कैरी होगा 1, तो 1.7 के बराबर है क्या, नहीं है ना, तो नॉट इक्वल हो गया, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। तो बाबू पहले ही रखने पर हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक। अब दूसरा वाला ऑप्शन रखते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है, जल्दी से बता दो। बी वाला क्या है, x = 2 और y = बाबू क्या है 3, इसमें देखते हैं कर रहा है कि नहीं। तो इसको पहले करते हैं, इसको पहले चेक करते हैं, 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 3 = 1.7। सॉल्व करो फटाफट, 4 दूनी 8 यानी कि 0.8 प्लस 3 3 9 यानी कि 0.9 = 1.7, 8 9 17 यानी कि 1.7 = 1.7, बिल्कुल सही बाबू, देखा ये बराबर हो गया, ये सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा बाबू चेक कर लो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है 0.7x, अब दूसरा करो ये वाला 0.7x यानी कि x तो 2 माइनस 0.2 वाई बाबू कहाँ है, वाई जल्दी बता दो, वाई 3 है, 3 = 0.8, दो की बराबर आ रहा है बाबू, 7 दूनी 14 यानी कि 1 पॉइंट लग जाएगा 1.4 माइनस 3 दूनी 6 0.6 14 में से 6 जाएगा 0.8 आ जाएगा, किसके बराबर 0.8 का, बिल्कुल बाबू सही, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सही आ गया। ये देखो ये भी सही आ गया, ये भी सही, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो ए बाबू हमने चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। अब बी जैसे ही मैंने रखा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, सी और डी छोड़ देंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा ना आपका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो अगला क्वेश्चन बच्चों करता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन चेकिंग से ही करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो द सोल्यूशन ऑफ द, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है आपका, ठीक है, इज, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला बाबू दे रहा है ना, ये देखो एक्स के फॉर्म में दे रखा है, फिर वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है वाई, तो एक्स एंड वाई है पहला, जो पहला वाला पार्ट है आपका ये एक्स की वैल्यू है, और जो दूसरा वाला है आपका एंड कर ये आपका वाई की वैल्यू है। ओके, रख के चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1/5 रखते हैं बाबू, तो इसको चेक करते पहले वाला, देखो आ रहा क्या 4 / 1/5, एक्स का स्थान रहेगा, प्लस 3 इंटू वाई कहाँ है बाबू -2 बाबू, किसके बराबर है ये आपका 14, देखो 14 के बराबर आ रहा है कहाँ है, देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 5 ऊपर जाएगा, 4 5 20 / 1 तो उतना ही आएगा, प्लस 3 और 2 का माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 = 14, बिल्कुल सही बाबू, 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा, तो 14 = 14 आ गया आपका। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा वाला क्वेश्चन को कर रहा है 3/x, तो 3 / x की वैल्यू 1/5 सॉरी -4 इंटू वाई की वैल्यू -2 = 23, देखो ये सही आ रहा है क्या, ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 5 = 15, माइनस मिलकर प्लस हो गया 8 23, 15 और 8 कितना होगा बाबू 23 होगा ना,
15 कितना होगा 23 होगा बाबू। ठीक, तो ये तो आयु तो बराबर आ गया, आयु बराबर हो गया, आयु बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया कंडीशन आपका दोनों इक्वेशन का। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब जैसे ए हमने रखा है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया बाबू, देखो ठीक है ना। बी सी डी एकदम कैंसिल कर देना आपको। ठीक, तो बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता था सब टाइप का क्वेश्चन करा दिया। तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।